तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो है चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक क्या प्रोग्रेशन, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत प्यारा चैप्टर है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन से कंसेप्ट हैं और हर कंसेप्ट का एक एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है, प्रैक्टिस सेट 3.1 ये किसके ऊपर है? तो प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है ना, पहले बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 के कंसेप्ट की। तो किस सीक्वेंस को एपी बोलेंगे, सीक्वेंस क्या होती है और किस सीक्वेंस को एपी बोलेंगे, और आपके पास अगर कोई टर्म्स दी हुई है एपी की तो उससे पूरी की पूरी एपी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और किस सीक्वेंस को अपन एपी बोलेंगे, अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, ये सब चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपका सीक्वेंस क्या होता है, पहले बात किसकी करेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस में क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट ऑफ नंबर पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से। मैंने बोला अरेंजमेंट ऑफ नंबर, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर बाय कैसे? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन पर्टिकुलर रूल, एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर बाय कैसे? तो पर्टिकुलर रूल या फिर ऑर्डर के हिसाब से। तो उसी को, उन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं? विच कॉल, क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 2 4 6 8 फिर 10, तो हम आगे पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 2 4 6 8 10, फिर कितना होगा 12, फिर कितना होगा 14। मतलब ईच नेक्स्ट नंबर, हर नेक्स्ट नंबर कैसे ऑब्टेन हो रहा है? तो प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करके। यहाँ पे ये रूल चुका हुआ है कि हर नेक्स्ट नंबर उसके प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करेंगे। जैसे कि 10 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 12, तो 12 इज नेक्स्ट नंबर। तो 12 इज नेक्स्ट नंबर, बट उसमें हम 12 ऑब्टेन करने के लिए 10 में 2 ऐड करना पड़ा। तो हर नेक्स्ट नंबर कैसे ऑब्टेन हो रहा है? तो 2 ऐड करके ऑब्टेन हो रहा है। ये हो गया इसके पीछे रूल। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। दूसरा एग्जांपल देखो, 1, ये 4, ये 9, ये 60, फिर 25 चल रहा है। आप पता कर सकते हो कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 36 होगा। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 49 होगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 64 होगा। तो आपको पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट नंबर कैसे ऑब्टेन हो रहा है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके। जैसे कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर 6 का स्क्वायर होगा, नेक्स्ट नंबर 7 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन हर सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोल सकते। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक क्या बोला मैंने? प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी, जस्ट एपी लिखते हैं, जस्ट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी भी लिखते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं, एक सीक्वेंस है। तो हर सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोलेंगे, उसी सीक्वेंस को एपी बोलेंगे जिसमें कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, इसके बाद ये दो कॉन्जिक्यूटिव है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव है, ये और 10 ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते। तो 10 और 8 कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 6 में से 4 2, तो डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस सीक्वेंस को देखो, इस सीक्वेंस में डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे इस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 7 है। मतलब डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट नहीं है। तो इस सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोलेंगे। तो उसी मतलब हर सीक्वेंस को एपी नहीं बोल सकते, लेकिन हर एपी को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। क्योंकि एपी क्या है? तो ये वो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस, द सीक्वेंस इन विच, जिसमें, इन विच डिफरेंस बिटवीन क्या बोला मैंने? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसा रहेगा? मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बराबर है। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ईच कॉल। तो सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे।
इज कॉल्ड एपी। तो बताओ इन फर्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है ये आपका क्या है सीक्वेंस है। तो 2 4 6 8 ये जो सीक्वेंस है 10 ये जो है इज एन एपी। ये क्या होता है एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट, बिकॉज इज एन एपी बिकॉज टू हियर यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इस कैसा होता है कांस्टेंट है। सही बात है। और दैट इज 2 है, गोपोनी 2 है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये है 80। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये पहले नोट में याद रखना, इसको नोट ये जो दिख रही है 1 4 9 16 25 ये इज नॉट अ इज अ सीक्वेंस। ये क्या है एक सीक्वेंस है, इट इज सीक्वेंस बट नॉट ए एपी। ये एपी नहीं है बट नॉट एपी। क्यों एपी नहीं है? क्योंकि हर टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। बिकॉज हियर क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है कोई भी दो टर्म के बीच का, बिकॉज हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्या कुछ नहीं, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो उसको हम एपी बोलेंगे। ये एपी क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हर सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोल सकते, लेकिन हर एपी को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। ये आपको अच्छे से याद करना है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, समझ में तो आ ही गया होगा। हाँ तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी सीक्वेंस को एपी बोलेंगे और कौन सी सीक्वेंस को एपी नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, मतलब कौन सी सीक्वेंस आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, तो यहाँ से कौन सी सीक्वेंस एपी है वो चेक करना है। अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो सीक्वेंस एपी कब होता है? कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है? जब डिफरेंस कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। सॉल्यूशन में देखो पहले की बात करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस दी है वो गिवन सीक्वेंस, तो गिवन सीक्वेंस क्या दिए? गिवन सीक्वेंस ये क्या दिए? 2 5/2 3 7/2 ये दिए। तो यहाँ पे कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस कोई भी दो टर्म के बीच का T1 T2 T3 T4, तो आप T2 माइनस या फिर डिफरेंस डायरेक्ट ले लो, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। हियर T2 माइनस T1, फिर T2 माइनस T1 ले लो, तो 5/2 माइनस 2, तो 5/2 माइनस 2 कितना होगा बताओ? 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना होगा? 1 जाएगा। फिर क्या निकालोगे? T3 माइनस T1 करोगे, T2 करोगे, T3 माइनस T2, तो क्या होगा? 3 माइनस कितना होगा? 5/2, तो 2 3 जा कितना होगा? 6 होगा, 6 माइनस 5 अपॉन में 2 तो 1/2 छोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या करोगे? T4 माइनस T2 करोगे और T3 करोगे, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 7/2 माइनस कितना 3, तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 2 की डिवाइड बाय 2 तो 1/2 छोड़ा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस वो क्या है? कांस्टेंट है। तो बताओ देयरफॉर क्या लिखोगे? द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, डिफरेंस बिटवीन क्या? एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एनी टू क्या? कॉन्जिक्यूटिव क्या? टर्म्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वो क्या बताओ? इज कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। दैट इज कितना आ रहा है? 1/2। इसीलिए जो गिवन सीक्वेंस है आपकी, द गिवन सीक्वेंस वो क्या है बताओ? गिवन सीक्वेंस इज एन क्या है? इज एन एपी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस का 1/2। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी वो क्या है? इज जी इक्वल टू कितना है? 1/2। आई होप आपको समझा हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप लोगों के पास, तो आपके पास जो सीक्वेंस दी है, जो गिवन सीक्वेंस वही लिखोगे सेम। द गिवन सीक्वेंस इज, ऐसे लिखना, गिवन सीक्वेंस इज क्या दिए बताओ? -10 -6 -2 और 2, और 3 डॉट देना करोगे, 3 डॉट की तरफ फोकस करो। यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस T2 माइनस क्या? T1, तो T2 माइनस T1,
तो देखो आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो नीचे वाला आगे वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। आगे वाला माइनस पीछे वाला, देखो पीछे वाला अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, पीछे वाला प्लस रहेगा तो माइनस होगा, पीछे वाला प्लस रहेगा तो माइनस होगा। तो अगर पीछे वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आगे वाला माइनस पीछे वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 में से सिर्फ कितना होगा 4। अब क्या करोगे t3 माइनस t2 करोगे, तो t3 की वैल्यू कितनी है नेगेटिव, माइनस 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 क्या होगा प्लस 6, 6 में से 2 गया 4। फिर क्या करोगे t4 माइनस t3 करोगे, तो t4 की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 4 हो जाएगा। तो आगे वाले का साइन चेंज नहीं होगा, पीछे वाले का साइन चेंज होगा, माइनस रहेगा तो प्लस। आगे वाला ये जब आगे वाला रहेगा तो ये पीछे वाला का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन क्या आ रहा है, डिफरेंस बोलो बिटवीन क्या आ रहा है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो क्या है तो इसका है कांस्टेंट है, यस आर नो, यस कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट दैट इज कौन है बताओ, दैट इज कितना है 4 है, तो कांस्टेंट क्या 4 है, इसीलिए गिवन सीक्वेंस जो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस थी, इसीलिए द गिवन सीक्वेंस, द गिवन क्या सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज एट क्या है बताओ एपी है। और वो कॉमन डिफरेंस क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, द कॉमन क्या डिफरेंस इसका अगर एपी का, अगर एपी इज डी इक्वल टू 4 है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत इजी है, एक बार दो बार देखो, पॉज करके वीडियो को एक बार अच्छे से ओवरलुक मारो, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की और फोर्थ की, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्या बोल रहे हैं, देखो थर्ड की तरफ फोकस करो, तो थर्ड की तरफ फोकस करते हैं। तो गिवन सीक्वेंस क्या किया है 0.3, 0.33, 0.333 और चल रहा है कंटिन्यू। तो अपन क्या करेंगे T2 माइनस T1 निकाल लेंगे। तो T2 कितना दिया है बताओ 0.33, ये प्लस होगा तो माइनस होगा 0.3। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इस 3 को हम 30 लिख सकते हैं, बराबर है। तो 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गए 0 और 0 में से 0 गया 0, 0.03 हो। और T3 माइनस T2 करोगे तो T3 माइनस T2 यानी 0.333 माइनस 0.33। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट करें तो इसको 0 करेंगे, तो 333 है तो 330 है, ठीक है। तो बताओ करो इसको, 3 में से 0 गया तो 3 होगा, और 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 0 में से 0 गया 0, पॉइंट इनके बाद रहेगा। ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, वो 0.03 है, ये 0.003 है। ये बात समझ में आएगी ना, आगे वाला माइनस पीछे वाला, इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट चाहिए, आगे वाला माइनस पीछे वाला, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये बताओ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। इसीलिए जो गिवन सीक्वेंस है इज नॉट एपी, इज नॉट एन एपी, कोई एपी नहीं है, खत्म काम, एपी नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की, फोर्थ वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो गिवन सीक्वेंस दी है, द गिवन सीक्वेंस वो क्या दी है आपके पास, इज नेगेटिव 1/5, हाँ सर नेगेटिव 1/5, हाँ सर नेगेटिव 1/5 चलो। तो हियर आप लोग देखो अच्छे से, हियर T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1 बोले तो नेगेटिव 1/5 माइनस है तो क्या होगा प्लस 1/5, तो आंसर 0। फिर बताओ T3 माइनस T2 करोगे तो नेगेटिव 1/5, नेगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव 1/5, जीरो होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0। तो कभी भी जिंदगी में याद रखना, अगर आपकी सीक्वेंस में सेम टर्म आ रही है, जैसे कि 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, नेगेटिव 1/5 नेगेटिव 1/5 नेगेटिव 1/5, तो उसका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। मतलब इस टर्म अगर सेम है तो डिफरेंस क्या रहेगा 0 रहेगा, और वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी एपी कहलाएगी। यहाँ पे जो डिफरेंस है, द डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, वो कैसा बताओ आर कांस्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो क्या है बताओ कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट आएगा, ठीक है। दैट इज कौन है बताओ, डी इक्वल टू क्या है 0 है, दैट इज क्या है 0 है।
दैट इज क्या, जीरो, दैट इज जीरो, बराबर है। इसीलिए गिवन सीक्वेंस क्या बताओ, द गिवन सीक्वेंस जो है आपकी वो ए बी है, तीजा ए पी, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो इज डी को भी करने का जीरो रहेगा। सेम इसको भी वैसे बनाना है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया सबको ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन की। तो हम ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये प्रैक्टिस से 3.1 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस से 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके मेन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के मेन क्वेश्चन कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड के मेन क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे फिफ्थ वाले की, ठीक है। तो गिवन सीक्वेंस, तो गिवन सीक्वेंस आपके पास जो दी है, तो गिवन सीक्वेंस क्या दी है, इज 3 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2 दी हुई है और चल रही है। तो इसको कैसे निकालोगे, हियर अब डिफरेंस करोगे t2 - t1, ये t2 - t1, तो 3 + √2, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस रहेगा, तो क्या होगा माइनस, 3 से 3 कैंसिल, √2 आंसर आ गया। फिर बताओ t3 - t2 करोगे तो t3 के साइन चेंज नहीं होंगे, 3 + 2√2, लेकिन पीछे वाले के साइन चेंज होंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा -3, प्लस है होगे तो -√2, तो +3 - 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 गया, तो 1√2 में से। फिर करोगे t4 - t3, तो t1 t2 t3 t4, t4 के साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, t4 के साइन चेंज नहीं होंगे, इसके साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, बराबर है। 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 गया, 3√2 में से। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, द डिफरेंस बिटवीन, आपको भी दिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी क्या, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, वो क्या आ रहा है, इज कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। इसीलिए गिवन सीक्वेंस का एपी है, द गिवन सीक्वेंस है, द गिवन सीक्वेंस वो क्या है, इज क्या है, एपी है, गिवन सीक्वेंस जो है ना वो एपी है, ओके। और कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या है, द कॉमन डिफरेंस इसका, तो अपन एपी का वो क्या है, डी इक्वल टू √2 होगा, और ये √2 कॉमन डिफरेंस होगा। तो आपको ट्राई करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो होमवर्क है जो आप लोगों को ट्राई करना है। तो होमवर्क में क्या दिया मैंने आपको, 0 दे दिया, -4 -8 -12 चल रहा है, ये आपको ट्राई करना है, ओके। ये आपको ट्राई करना है, 127, फिर क्या बोल रहा है 132 और 137, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। तो आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो आगे वाले के साइन चेंज होंगे, पीछे वाले के साइन चेंज होंगे, ये आपको फोकस करना है अच्छे से, ठीक है। आपको ये भी बता दो, आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस है तो माइनस, आगे वाला माइनस पीछे वाला देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सब चीज़ें फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हुआ कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको क्या करना था बताओ, जिसमें आपको क्या करना था, चेक करना था कि गिवन सीक्वेंस एपी थी क्या नहीं थी, अगर एपी थी तो कॉमन डिफरेंस निकालो। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ जानबूझकर। तो वहाँ पे आपके पास पहले से क्या दिए, सीक्वेंस दी, मतलब एपी दी हुई है, एपी दी हुई है, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। एपी दिया हुआ है, पहले से एपी दिया है और आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया निकालना है। और इस क्वेश्चन में क्या करना था, सीक्वेंस दिया तो वो एपी थी के लिए चेक करना था। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहा हूँ पहले, ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट का। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, हाँ। तो इस एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में जानबूझ के ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, आपके पास ये पहले से ही एपी दी हुई है, आपको एपी के लिए चेक करना है कि नहीं, वो पहले से ही क्या दी हुई है, एपी दी हुई है। तो आप क्या लिखोगे डायरेक्ट, द गिवन एपी, द गिवन एपी। गिवन एपी आपके पास क्या दी है बताओ, 5, गिवन एपी क्या दी हुई है, 5 1 -3 -7 और चल रही है। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी 1 और ये है t1 होगा, और t1 कितना दिया, 5 दिया, खत्म का।
अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन क्या डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं, डी, और डी यानी क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, चाहे आप इन दोनों का डिफरेंस लो, चाहे इन दोनों का डिफरेंस लो, चाहे इन दोनों का डिफरेंस लो, तो इस टाइम देखिए दो टर्म के बीच का डिफरेंस ले लेते T2 माइनस T1, तो क्या होगा 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -4, हो गया आंसर। फिर इसके बाद का ये पहले का हो गया, दूसरे की बात करें तो गिवन AP वैसा लिखोगे सेम, तो गिवन AP लीजिए, क्या दिया गिवन AP 0.6 0.9 कॉमा 1.2 कॉमा 1.5 चल रही है, AP दिया है हमको, सीक्वेंस दी क्या, सीक्वेंस से बोला क्या हमको AP एक करके चेक करना है कि नहीं, तो पहले से AP दिया है, आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा मतलब A कितना दिया 0.6 दिया बराबर, और कॉमन डिफरेंस की बात करो तो कॉमन डिफरेंस आपके पास जो दिया है, कॉमन डिफरेंस तो D कॉमन लगा है, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस का T1, तो 0.6 और उसके बाद में क्या बोला मैंने 0.6 0.9 है, नेगेटिव नहीं है, कॉमा था, तो T2 माइनस T1 तो T2 कितना दिया 0.9 दिया, तो 0.9 माइनस 0.6 कितना होगा, 9 में से 3 0.3 होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 0.3, यहाँ पे भी 0.3 है, यहाँ पे भी 0.3 है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, तो यहाँ पे आपने वही लिखोगे द गिवन AP क्या दिया बताओ, 1/4 3/4 5/4 7/4 और चल रहा है, तो AP डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म लिखोगे, बहुत इजी है, देखो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा A आगे T1 होता है और T1 आगे 1/4, और कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, D, और D यानी क्या होता है T2 माइनस T1 होता है, तो T2 क्या है 3/4 माइनस 1/4, दोनों का बेस कैसा है सेम है, एक बार लिखोगे बेस सेम है एक बार, और 3 में से 1 तो 2, और ये 1/2 होगा, 2 1/2 2 2 जा 4 1/2 होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा फोर्थ वाला, ये आपके लिए क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा, ये फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये 127 ये आपको ट्राई करना है, 135 143 और 151 143 और 151 चल रहा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, और आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसके पहले वाला जो अपने क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखे उसमें AP पहले से दिया था, तो AP पहले से दिया जाएगा तो अपन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर गिवन दिया है कि फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म इज A है और कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास D दिया हुआ है, इसको नोट में करके लिख लेना आपको अच्छे से, अगर फर्स्ट टर्म इज A और कॉमन डिफरेंस D इज गिवन है, देन रिक्वायर्ड AP, जो आपकी रिक्वायर्ड AP रहेगी वो क्या रहेगी पता है, रिक्वायर्ड AP इज क्या रहेगी पता है क्या, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D और चलते रहेगी, ये आपकी रिक्वायर्ड AP रहेगी। मतलब आपके पास अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा तो आपकी जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो A कहलाएगी, T2 जो कहलाएगा 1 प्लस 1 D कहलाएगा, अगर T3 की बात करूंगा तो A प्लस 2D, देखो 3 है तो 2D, अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा A प्लस 3D, अगर मैंने बोला आपको मुझे 1000 टर्म निकालना है तो A प्लस 90 होगी, अगर मुझे 50 टर्म निकालना है तो क्या करोगे A प्लस 50 टर्म, तो A प्लस क्या 49 D होगा, मतलब आपके पास अगर A और D दिया है तो अपन उस सीक्वेंस निकाल सकते हो। तो अगर मैं जनरल में बात करूँ तो TL का फॉर्मूला क्या होगा, यह निकालना है तो A प्लस n माइनस 2D, तो इस फार्मूले के ऊपर आपके इसके बाद वाला एक्सरसाइज डिपेंड है, मतलब आपका एक्सरसाइज बोलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 डिपेंड है एंड टर्म ऑफ AP के ऊपर। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम ये वाला फार्मूला अभी यूज नहीं करेंगे, आप क्या करोगे, आपको फर्स्ट क्या निकालना है, राइट द AP उस फर्स्ट टर्म इज, आपको AP दिया है, आपको क्या निकालना AP जिसमें फर्स्ट टर्म दिया है, ओके। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपके पास फर्स्ट टर्म दिया है, देखो फर्स्ट टर्म इज A,
तो आपके पास पहले की बात करते तो ए इक्वल टू 10 दिया है, डी इक्वल टू 5 दिया है, तो रिक्वायर्ड एपी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, तो ए होगा, ए इक्वल टू 10 है। सेकंड टर्म क्या होगा, तो ए प्लस डी, ये तो आपको पता ही है, ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 5 कितना होगा 50। इसके बाद में 20 आएगा, इसके बाद में 25 आएगा, इसके बाद में क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है, अगर ये पॉजिटिव है ये बढ़ेगा 10 15 20 आप लोग आराम से निकाल सकते हो, लेकिन अपन रूट फार्मूले वाइज लिखेंगे ए प्लस 3d, तो ये 10 प्लस 3 5 15 3 इंटू 5 कितना होगा 10 प्लस 50 इधर 25 देखो 15 5 सॉरी गड़बड़ हो गया लगता है, कॉमन डिफरेंस कितने 5 है, तो a प्लस 3 तो 2d आएगा बेटा 2d, तो 2 5 कितना होगा 10 और 10 और 10 कितना होगा 20, 15 में 5 ऐड किए 20 होगा, इसके बाद में 25 आएगा गारंटी के साथ में। d4 क्या होगा a प्लस 3d, तो ये 10 प्लस 3 5 15 क्योंकि 3 इंटू 5 होगा, तो 10 प्लस 15 तो ये 25 होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या होगा बताओ, 10 15 20 25 ये आपकी इजाद क्या होगी रिक्वायर्ड एपी, इजाद इज रिक्वायर्ड एपी, ये आपकी क्या रहेगी रिक्वायर्ड एपी रहेगी। आप एपी पता कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस बी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये नोट के लिए याद रखना, नोट के लिए, ठीक है, नोट के लिए, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज नोट के लिए याद रखना। हाँ अभी क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो सॉल्यूशन में आपके पास फर्स्ट टर्म कितना दिया है -3, कॉमन डिफरेंस 0, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है एक बार याद रखना, तो आपकी जो एपी रहेगी -3 -3 -3 चल रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ते हैं ना डिफरेंस 0 ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, वही आंसर आएगा। देखो आप लोग चेक कर लो, ये दिया तो आपको नाउ क्या करोगे, फर्स्ट टर्म निकालोगे, फर्स्ट टर्म में ये रहेगा -3 रहेगा, और T2 क्या रहेगा a प्लस डी रहेगा, तो -3 प्लस 0 तो आंसर -3 क्योंकि डी की वैल्यू 0। अगर आप थर्ड टर्म भी निकालोगे तो a प्लस 2d बोल रहा है, क्योंकि 3 में 2d आता है, तो a की वैल्यू -3 2 इंटू 0 ये -3 प्लस 0 तो -3 होगा, तो देयरफॉर क्या होगा बताओ -3 -3 क्या रहेगी बताओ, 3 डॉट देना क्या रहेगा, तो ये जो रिक्वायर्ड है ये आपकी क्या रहेगी रिक्वायर्ड एपी। आई होप आपको समझ रहा होगा। उसके बाद में देखो फोर्थ देख लो, फोर्थ अब बताओ डी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव रहेगा तो ये बढ़ेगा, अगर डी नेगेटिव है तो ये कम होगा, -10 से कम -23 से कम -26, क्योंकि सॉरी 4 से कम हो रहा है, ठीक है, -10 -4 कितना होगा -23 से -4 कम तो कितना होगा -27 -31 -35 चलते रहेगा, छोटे छोटे होते जाएगा। अगर डिफरेंस नेगेटिव रहा तो छोटा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव रहा, जैसे कि यहाँ पे a नेगेटिव 1.5 दिया है, बराबर है, नेगेटिव 1.5 और कॉमन डिफरेंस क्या दिया पॉजिटिव 3, मतलब एपी बढ़ेगी। तो देयरफॉर नाउ क्या करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास a यानी नेगेटिव 1.25, T2 यानी क्या होता है, तो a प्लस g होता है, तो नेगेटिव 1.25 में ये 3 ऐड होगा। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं -1.25 प्लस 3.00। तो हमेशा याद रखना बड़े में से छोटा माइनस करना, बड़ा कौन है बताओ 3.00, उसमें से माइनस करना 1.25, कभी भी याद रखना, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं करते, बड़े में से छोटा माइनस करते। तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 7, कैरी 1, 3 में से 2 गया 1.75, ये रहेगा 1.75। देखो नेगेटिव 1.5 में अगर 3 ऐड करते तो 1.75 आएगा। अगर आपको T3 निकालना है तो क्या होगा a प्लस g होगा, ये 1.75 में 3d ऐड करो तो 3d बोला तो कितना आएगा a प्लस T3 बोला तो a प्लस 2d आएगा, a की वैल्यू कितनी बताओ नेगेटिव 1.25 और 2d बोला तो 2 इंटू 3 तो नेगेटिव 1.25 और 2 3 6 होगा, बराबर। तो क्या करोगे पॉइंट वन में कितने डिजिट होना चाहिए बताओ, 2 डिजिट, यहाँ तो यानी 0 है, 2 3 6 तो 6.00 करना, तो वही 10 में से 5 गया 5 कैरी 1 और छोटे वाले के तो क्या ही आता है 10 में से 3 गया 7 5 7 6 में से 2 जाएगा 4 4.75। फिर अगर आपको समझ में आ गया कि क्या होगा नेगेटिव 1.25 1.75
4.75, तो 4.75 में अगर -1.25 ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, मतलब -1.25। यहाँ गड़बड़ होगी लगता है। और डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी 3 है, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। आंसर कितना आएगा बताओ, 7.75। देखो 1 में 3 ऐड किया, कॉमन डिफरेंस 3 है ना, तो 1 में 3 ऐड करोगे तो 4.75, फिर कितना आएगा 7.75, फिर 10.75, फिर 13.75, मतलब क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो आप लोग चेक करो T4 आता है कि नहीं जाता, तो याद करना 4 में 3 ऐड करोगे तो 7.75 आना चाहिए, तो आएगा पक्का। देखो a प्लस 3d होगा, a की वैल्यू -1.25, 3d बोले तो 3 3 में होगा, तो -1.25 प्लस 9.00 करोगे, 10 में से 5 गया 5 कैरी 1, 10 में से 3 के 7 कैरी 1, 9 में से 2 के 7, देखो आ गया 7.75। ये साथ लो, तो आपकी जो रिक्वायर्ड ईपी रहेगी -1.25, इसमें 3 ऐड किया तो कितना है 1.75, इसमें 3 ऐड किया कितना होगा, 3 ऐड किया 4.75, इसमें 3 ऐड किया तो 7.75 चलती रहेगी। ये आपकी क्या रहेगी बताओ, ये जो रिक्वायर्ड ईपी रहेगी, ये आपकी रिक्वायर्ड ईपी रहेगी। आई होप आपको समझ रहा होगा। इसमें डिफरेंस का नेगेटिव है, ये छोटा छोटा होते जाएगा, क्योंकि आपको चेक कर लो, फिफ्थ वाले की बात करो, मतलब फिफ्थ वाला क्या होगा, a इक्वल टू -19 और d इक्वल टू -4। तो हियर फर्स्ट टर्म में क्या होता है, a यानी -19 होगा, a यानी क्या होगा -19, और t2 यानी क्या होगा, तो t2 यानी a प्लस d, एक d, तो यानी -19 प्लस माइनस क्या होगा, -4 होगा होगा, तो कितना होगा, नेगेटिव कितना होगा 23, -23 होगा। फिर बताओ इसमें -23 में -4 ऐड करोगे -27, लेकिन -27 इस फार्मूले से आता है कि चेक करो, a प्लस 2d वाले फार्मूला, t3 निकालना तो a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -19 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 4 जा कितना होगा 8, देखो -27 आ रहा है, फिर -31 आएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या होगी, मतलब -19, -23, -27 और 27 में -4 ऐड करोगे कितना होगा -31। ये क्या रिक्वायर्ड एपी, ये आपकी क्या रहेगी, मतलब ये जो रिक्वायर्ड एपी, ये आपकी जो रिक्वायर्ड एपी रहेगी, रिक्वायर्ड एपी। तो ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा 3.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट।